दिलाते रोजा। रोजे जिन चीजों से बातिल होता है वो 9 चीजें हैं जिससे रोजा बातिल हो जाता है। वो 9 चीजें ये हैं, अगर इंसान नियत के बाद खाना खा ले या पानी पी ले तो रोजा बातिल होगा, या जमा कर ले तो रोजा बातिल होगा। इस्तेमाल यानी इंसान एक दूसरे के साथ जमा करे तो रोजा बातिल होगा। खुदा और रसूल पर बोहतान तराशी, यानी मिसाल के तौर पे और किसी का है और नहम किसी पर हो जाए मासूमीन पर, तो ये बोहतान तराशी होती है। लिहाजा ऐसी हालत में भी रोजा टूट जाता है। गुबार हालत तक पहुंचाना यानी किसी चीज को सोखना लेना पूरी तरीके से, जिससे आपको मतलब एहसास होने लगे सुकून यानी रोजे की हालत में, तो उन चीजों से भी परहेज करना चाहिए वरना रोजा टूट जाए। मशहूर कौल की बिना पे सर को पानी में डुबोना। अगर आप गुस्ले तमाशी करते हैं तो गुस्ले तमाशी से रोजे की हालत में आपको रोका गया है, यानी किसी तालाब या हौज में पूरा सर आप नहीं डुबा सकते। अगर डुबाते हैं तो आपका रोजा बातिल हो जाएगा। आज़ान सुबह तक जनाबत है तो निफास की हालत में रहना। अगर नमाज से पहले उसने अज़ान सुबह से पहले अगर उसने कर लिया तो उसका रोजा हो जाए। मान लीजिए 3 बजे सहरी कर लिया उसने, ठीक है, वो हालत जनाबत में था, हालत निजासत में था, मगर अज़ान सुबह से पहले उसने जनाबत कर लिया तो उस दिन का उसका रोजा हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर वो सोया और दिन चढ़े तक सोया रह गया उसी हालत में, तो ऐसी हालत में रोजे में इश्काल है, रोजा काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से इससे याद चीज का हुक्म निभा लेना और नमी तय करना। मसला यह है कि कय के मसले में एक होता है कि हो जाती है, एक होता है करना। तो अगर अचानक हो जाए किसी वजह से तो रोजा नहीं टूटता। और अक्सर लोग कहते हैं क्या करें, तय हो गई रोजा टूट गया। नहीं, आपका रोजा नहीं टूटेगा, मगर बशर्ते कि जो चीज हालत से बाहर आ गई वो दोबारा आपके हालत में दाखिल न हुई। अगर हो गई तो आपका रोजा टूट जाएगा। अब अगर किसी को सवाल है कोई तो कर ले, हमारे पास अभी 6 मिनट इस वक्त के बाकी है। किसी को अगर कोई सवाल है पूछे। देखिए, एक है गुस्ले तरतीबी, एक है गुस्ले तमाशी। गुस्ले तमाशी को याद रखिए कि ये हौज या तालाब या दरिया में किया जाता है सर को डुबाने के बाद। इल्तमासी कहते हैं चाहे जग से करें, चाहे शावर से करें, चाहे आप लोटे से करें, इस पे पानी अगर सर पे डालते हैं तो आपके रोजे पे कोई शिकार नहीं आएगा। और सवाल ठीक है, पूछने में मत सोचिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पूछे सवाल में बताइए और हो सकता हमारे भी जहन में ना हो तो हम कहेंगे ना कल बताएंगे। अगर रोजे हालत में किसी का गीबत कर रहे हैं, गीबत हर हालत में जायज नहीं है, मगर गीबत से रोजा नहीं टूटेगा। गीबत से क्योंकि 9 चीजों के अलावा 10वीं चीज कोई नहीं है जिससे रोजा टूट जाए। गीबत हराम है, कल भी हराम थी और आज भी हराम है और हमेशा हराम रहेगी। जी, कफारा 3 पाव डेली जो आप गज़ा खाते हैं वो देंगे एहतियाती बुनियाद पर। मगर बाद में रोजा रखना है, ये नहीं है कि आप रोजा नहीं रखे, बल्कि ये इसलिए इस्लाम ने रखा कम से कम एक रोजेदार की जरूरत आपके रोजे से पूरी हो जाए। और है 3 मिनट
नहीं। बराबर एक चीज याद रखिएगा कि इंशाअल्लाह रमजान में हर दिन मगरिब और इशा की नमाज के बाद आधे घंटे का क्लास होगा। आधे घंटे के क्लास में मसाइल और कुरान पे मतलब गुफ्तगू की जाएगी। आप हज़रात कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं। और सवाल तो मसला वही है रोज़ा के लिए सफ़र में, जैसे शाम में मान लेते हैं कि 6 बजे का अफ्तार का टाइम है और 40 किलोमीटर दूर जा रहा है, आप शाम में 5 साढ़े 5 बजे निकलना ही है आदमी को, तो अफ्तार होने के बाद वो पहुंचेगा, तो उस हालत में क्या होगा? नमाज कहीं भी अगर आपको 44 किलोमीटर का इरादा है और आपको सफर करना है जहाँ पे आपका रोजा कसर हो रहा होगा, तो आप नमाज ज़ोहर के बाद यहाँ से अगर सफर करेंगे वो किसी भी हिस्से में वहाँ पहुंचे तो आपका रोजा मुकम्मल होगा। और अगर ये नहीं है, प्लान नहीं है पहले से कि कल जाना है, आदमी रोजा रख दिया और फिर सुबह निकलना पड़ गया, फिर सुबह अगर अचानक, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल आदमी जब सर्विस कर रहा है, ड्यूटी करता है, तो पता चला तो 10 दिन की छुट्टी आया है और अचानक उसको खबर आती है कि आपको शाम में ज्वाइन करना है, बच्चों का असर हो रहा है, तो बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। तो आप सुबह जब निकलेंगे तो आप घर में रोजा नहीं तोड़ेंगे। ये नहीं कि घर में अम्मा कह रही है, कह रहे बाबू तो जाहिर है ट्रेन में तो रोजा खोल लो, गलती यही हो जाती है। तो अगर आपने घर में ही रोजा खोल लिया तो एक रोजे का 60 रोजा कफारा देना पड़ेगा। और अगर आप हद तरक्कुस पे जाके तोड़ते हैं, जहाँ से आपके शहर की ना अज़ान सुनाई दे, ना आपका कोई मकान शहर का दिखाई दे, वहां पे जाने के बाद आपका रोजा खुद ब खुद ही आपका टूट जाए, खाएं चाहे ना खाएं। लेकिन खाने पीने से रोजा खोलने का नाम नहीं है। जो हमारे कंसेप्ट में बात आती बस, तो कभी कभी यहाँ होता है जल्दी दिए हमारा साथ, अरे हम देखिए आप रोजा खोलिए ना खोलिए, आपका रोजा तो मुकम्मल हो ही गया। ये तो लोग कह रहे हैं कि बहुत अंधेरे में खोलने से रोजा मकबूल हो जाएगा। मेरे भाई, आपका रोजे का तो टाइम अल्लाह ने मुय्यर कर दिया था, सुबह के अज़ान से लेकर मगरिब के अज़ान तक, तो आपका रोजा तो हो गया है, रोजा आपका हो गया। अब इसके बाद आप जो खाएं पिए 10 मिनट बाद खाएं, आधे घंटे बाद खाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि गले में पानी जाएगा तभी रोजा खुलेगा, खजूर जाएगी तभी रोजा खुलेगा। ठीक, माशाअल्लाह। ज़ोहर का वक्त भी वही रहेगा, पिछली बार 15 मिनट बढ़ाता है। ज़ोहर का वक्त रमजान में पिछली बार 1 मिनट, कोई जो वक्त देखिए बार बार कभी कभी हमारे मौलवी हज़रात की हालात